तेरी परीक्षा। अपने प्राणों का, अपने पुत्र, परिवार एवं सुख सुविधाओं का जो मूल्य मनुष्य की दृष्टि में है, यदि वह दूसरों के प्राण आदि का भी वही मूल्य समझ ले, तो फिर संसार से हिंसा एवं अन्याय नामक तत्व ही समाप्त हो जाए। एक फारसी विद्वान का कथन है कि तुम्हारे पैर के नीचे दबी चींटी के दुख को समझना हो तो कल्पना करो कि एक हाथी के पैर के नीचे दबने पर तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। दूसरे के दुख को अपने दुख से ही समझा जा सकता है। जो ऐसा समझ सकता है वही पापों से बच सकता है और वही सच्चा मानव है। पर कहाँ समझा है ऐसा अब तक इस मानव ने। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए राजा अपनी प्रजा को मौत के घाट उतार सकता है। माता पिता प्राणों से प्यारे संतान को बेच सकते हैं और स्वार्थ के लिए न्याय एवं नियम की पोथियां भी बदली जा सकती है। देखिए एक प्राचीन उदाहरण। एक बार एक सम्राट को कोई भयंकर रोग उत्पन्न हुआ। चिकित्सा करते करते वह थक गया, पर रोग नहीं मिटा। किसी हकीम ने सम्राट को बताया कि अमुक लक्षण वाले आदमी का जिगर यानी यकृत मिल जाए तो आपका रोग दूर हो सकता है। उस खास लक्षण वाले आदमी की खोज शुरू हुई। देश के चप्पे चप्पे को छाना गया। आखिर एक गांव में एक गरीब लड़का मिल ही गया जिसमें वे लक्षण थे। सम्राट ने उस लड़के के माता पिता को बुलाया और कहा, इस लड़के के बराबर सोना तोलकर ले लो, लड़का हमें दे दो। लोभी माता पिता ने सोने के साथ लड़के का सौदा कर लिया। इसके बाद राज्य के न्यायाधीश ने भी राज्यसभा में अपना निर्णय दिया कि एक सम्राट की जीवन रक्षा के लिए किसी एक व्यक्ति को मार डालना कोई अपराध नहीं है। न्याय की दृष्टि से भी यह उचित ही है। अब उस लड़के को वध के लिए सम्राट के सामने खड़ा किया गया और जल्लाद हाथ में चमचमाता खंजर लेकर उसका कलेजा निकालने को तैयार हुआ। तभी वह असहाय लड़का आकाश की ओर देखकर बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। सम्राट ने ऐसा देख चकित होकर पूछा, मौत को सामने देखकर सभी रोते हैं, सिर पीटते हैं, परंतु एक तुम हो जो ऐसे समय में भी हंस रहे हो, ऐसी क्या बात है? लड़के ने कहा, जो माता पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वे भी सोने के लालच में आकर पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो गए। जो न्यायाधीश न्याय के सिंहासन पर बैठकर न्याय करने की शपथ खाते हैं, वह भी कुछ चांदी के टुकड़ों के लिए एक निर्दोष की हत्या का समर्थन करने लग गए। और जो सम्राट प्रजा को संतान की तरह पालने के लिए सिंहासन पर बैठता है, वह सिर्फ अपनी बीमारी मिटाने के लिए मेरा कलेजा खाना चाहता है। तो ऐसे समय में जबकि स्वार्थ में अंधे होकर सब मानवता को भूल गए, तो उस भगवान की ओर देख रहा हूँ कि हे भगवान, ये सब तो अपने अपने धर्म से गिर गए हैं। अब तेरी परीक्षा और है कि तू क्या करता है। लड़के की बातें सम्राट के हृदय में चुभ गई। उसकी आंखें भर आई। लड़के का सिर चूमते हुए उसने कहा, अपने शरीर के सुख के लिए किसी निर्दोष की हत्या करने की अपेक्षा मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरों के प्राणों के साथ खिलवाड़ करना यह राजा का न्याय नहीं है। राजा ने ऐसा सोचकर लड़के को सम्मान और प्यार के साथ अपनी गोद में बिठा लिया एवं पुत्र की तरह उसकी देखभाल करने लगे। इसके पश्चात राजा का स्वास्थ्य और भी धीरे धीरे सुधर गया। वास्तव में दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना चाहिए। जय आनंद।